अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 15 रमज़ानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। कूहे सफ़ा पर पहला ऐलान हक़। नबूवत मिल जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर से अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। जब अल्लाह ताला की तरफ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कुरैश मक्का के बड़े बड़े लोगों को आवाज़ दी। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम उसका यकीन करोगे? वह सब बोले, क्यों नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक और अमीन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अज़ाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। यह सुनकर तमाम लोग सख्त नाराज़ हुए और बुरा भला कहकर वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने बहुत सख्ती से कलाम करते हुए कहा, ये सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो, क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने हमें बुलाया था? उसके बाद से ही आपसे दुश्मनी और मुखालफत शुरू कर दी। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जानवरों को रोज़ी पहुँचाना। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए जिनमें कुछ समुंदर में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर, कुछ फ़ज़ाओं में उड़ते हैं और कुछ ज़मीन के अंदर और जंगलों में रहते हैं। गर्दी के अल्लाह की मखलूक बेशुमार हैं, लेकिन ये जानवर ना तो खाने पीने की चीज़ों को जमा करके रखते हैं और ना ही अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह की ज़मीन पर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं और शाम को भरपेट यानी पेट भर कर वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, उन हज़ारों किस्म के जानवरों के लिए रोज़ाना रोज़ी का इंतज़ाम कौन करता है? कुरान में है। और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही उनको और तुमको रोज़ी देता है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 16। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में रोज़े का कफ़ारा अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कफ़ारा अदा करने का हुक्म दिया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। फ़ायदा, अगर किसी शख्स ने रमज़ान के रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली तो उस पर मुसलसल 60 रोज़े रखना, और अगर उसकी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को पेट भर कर खाना खिलाना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में इत्तिकाफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदका का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है। एक सदका का, दूसरा सिला रहमी का। मुस्तदरक की रिवायत है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सोना चांदी की ज़कात ना देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक़ यानी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन उस सोने चांदी के पतरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उस शख्स का पहलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा और यह दागने का अमल ही क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक के बंदों के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नंबर 7, दुनिया के बारे में,
کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب دو فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 22۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل یعنی بہی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ فائدہ، شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کا درس یہیں سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ الہ العالمین تو ہمیں ان کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔